force and pressure. In class 8 you have learned about how objects move. Objects कैसे move होते हैं, जैसे हम लोग इसको हिलाते हैं तो हम लोग force लगाते हैं अपना. फिर do you recall how we can decide whether an object is moving faster than other? हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे दो कार्स जा रही हैं तो कौन सी फास्ट है हम लोग को पता चल जाता है क्योंकि स्पीड उसकी तेज होती है. What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that the moving object like a ball rolling on the ground slow down. जैसे अगर हम लोग बॉल स्टार्टिंग में वो खूब तेज से जाएगी और लास्ट में धीरे धीरे वो जाके स्लो हो जाती है. समटाइम इट में चेंज इट्स डायरेक्शन और मोशन. कभी कभी वो जैसे हमने बॉल यहाँ से फेंकी, कभी कभी वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है. फिर उसके आगे इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. How you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction? क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्यों स्लो होती है या क्यों फास्ट होती है या फिर उसका डायरेक्शन क्यों चेंज होता है? Let us recall some of our everyday experience. What do you do make a football move? आप क्या करते हो? अगर फुटबॉल आपके सामने पड़ी है तो उसको मूव करने के लिए आप क्या करोगे? किक मारोगे. तो what do you make a moving ball move faster? अगर हम लोग को फास्ट मूव करानी है तो आप उसको तेज किक मारोगे और अगर धीरे मूव करानी है तो आप धीरे से किक मारोगे. फिर हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिटिंग बाय अ बैट्समैन? और अगर हम लोग एक बॉल को हिट किया है बैट से तो उसको कैच करता है उसको स्टॉप करने के लिए. अ हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ स्टिक. हॉकी प्लेयर जो होता है उसको अगर मूविंग अपनी बॉल को डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसको जैसे यहाँ आई है तो उसको किक मारेगा तो दूसरी राइट जाएगा. फिर उसके बाद इन ऑल दी सिचुएशन द बॉल इज आइदर मूव फास्टर और स्लोवर. सारी डायरेक्शंस में क्या हो रहा है सिचुएशंस में, या तो मूव फास्ट जा रही है बॉल जो है हमारी, या तो फास्ट जा रही है या फिर वो स्लो हो रही है. वी ऑफ्टन से दैट द फोर्स हैज बीन चेंज अप्लाई ऑन बॉल व्हेन इट इज किक्ड और पुश्ड. मतलब कि जो हम लोग उसमें फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम लोग उसमें तेज फोर्स लगा रहे हैं तो वो तेज जा रही है और अगर कम फोर्स लगा रहे हैं तो वो धीरे जा रही है. तो ये सब किसका है? सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से. What do you do bodies on which it applied? We shall seek to answer. यही सारे आंसर्स हम लोग को इस चैप्टर में मिलने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ाते हैं फोर्स. तो फोर्स अ पुश और अ पुल. या तो हम उस चीज को पुश करते हैं या फिर खींचते हैं. जैसे डोर होता है, जब बहुत कड़वा होता है तो पुश करते हैं, फिर उसको खोलने के लिए पुल करते हैं. एक्शन लाइक पिकिंग उठाना, ओपनिंग मतलब खोलना, शटिंग बंद करना, किकिंग पता है आपको ऐसे मारना, हिटिंग लिफ्टिंग, फ्लिकिंग पुशिंग, पुलिंग खींचना are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change in the motion of object. हम लोग इनमें से कुछ भी करेंगे, पुश करेंगे कोई चीज या फिर पुल करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा उसके मोशन में. कैन दिस टर्म बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म? लेट अस फाइंड आउट. अब जैसे इसमें देखिए एक्टिविटी 11.8 करो. एक्टिविटी इन साइंस अ पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. तो साइंस में पुश या फिर पुल करना, उन दोनों को टर्म मिला के क्या बनता है? हमारा फोर्स बनता है. Thus we can say that the motion imparted to object was due to action of force. मतलब कि जो हम लोग के कोई भी ऑब्जेक्ट में जो भी मोशन होता है वो हम लोग के किसकी वजह से होता है? फोर्स. ओके. When does a force comes into play? Let us find out. Force are due to interactions. Suppose a man is standing behind a stationary car. कोई एक मैन है वो एक स्टेशनरी मतलब रुकी हुई कार के पीछे खड़ा हुआ है. Will the car move due to its present? Suppose the man now began to push the car, that is he applies a force it. क्या अपने मन से जो मैन है वो उस कार को पुश कर रहा है. The car may begin to move in the, अब मैन is standing, अगर उसको जैसे खड़ी कार है, ये 2A जो डायग्राम है उसमें क्या है वो खड़ा हुआ है, और 2B डायग्राम में अब कार बीइंग पुश बाय अ मैन, वो कार को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, अपना धक्का लगा रहा है. डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव. उसको क्या करना पड़ रहा है? अब वो खींचेगा तो नहीं, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो वो पुश करेगा, तो उसने पुश करा, अपना फोर्स लगाया, तो कार क्या हुई? थोड़ी बहुत आगे बढ़ी. देखो ये काऊ है, ये मैन इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है, ठीक है, पुल कर रहा है. द गर्ल इन द टू सिचुएशन सोन हेयर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन ईच अदर. थोड़ा बहुत वो क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ. यही चीज ये मैन और काउ कर रहे हैं. वो काउ को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट में इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स. सिर्फ हम अकेले तो किसी चीज में फोर्स
फोर्स लगाएंगे नहीं, एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी तो हम लोग फोर्स लगाएंगे। जैसे हम लोग को चेयर खिसकाना है तो हम और चेयर हैं, दो चीज है, तो विदाउट एनी अदर ऑब्जेक्ट वी कांट फोर्स ईच अदर। फिर उसके बाद फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट में इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। So 11.2 choose a heavy object like a table or box which you can only by pushing hard। तो इसमें हम लोग क्या है, टेबल में हम लोग हार्ड पुश करना पड़ेगा, बॉक्स तो आराम से ही खिसक जाएगा। Try to push it all by yourself, can you move it? Now ask one of your friend to help you। कभी कभी आप जैसे बहुत भारी टेबल है तो आप किसी अपने फ्रेंड को बुला के उसको पुश करवा सकते हो। जैसा वो गेम होता है रोप वाला, उसमें दोनों टीम अपनी अपनी तरफ पूरी ताकत लगाते हैं जीतने के लिए, अगर जो टीम ज्यादा खींच लेगी वो जीत जाएगी। फिर समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कभी कभी जो रोप होती है इतनी जल्दी मूव नहीं करती है। इट इज नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन ऑफ फिगर 11.3 द टीम्स दैट पुल हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्ज फोर्स। जो भी टीम उसमें ज्यादा फोर्स लगाएगी वही जीतेगी। जब ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी तुम आपकी तरफ खींचेगा तो वो जीत जाएगी। व्हाट डू यू दीज एग्जांपल सजेस्ट अबाउट नेचर ऑफ फोर्स? Force applied of an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you जब हैवी बॉक्स को हम लोग को पुश करना था तो हम लोग ने क्या किया था, एक साइड में खूब तेजी से पुश किया था। इफ द टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2? देखी थी आपने एक्टिविटी 11.2 बॉक्स वाली, ठीक है। When both of you were pushing the heavy box from opposite direction। अब तुम सोचो कि आपको ये टेबल खिसकानी है, तो अगर तुम इस साइड आ जाओ और आप इस साइड से फोर्स करो तो क्या वो मूव करेगी? आप भी इस साइड लगा रहे हो, आप भी इस साइड लगा रहे हो। अगर इधर खिसकानी है तो हम लोग एक ही साइड से तो फोर्स लगाएंगे तभी तो वो इस साइड आएगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वो चीज फोर्स मतलब मोशन में नहीं आएगी। Recall that the tug of war when two team pull equally hard the rope does not move। अगर वो हम लोग खेल रहे हैं और अगर दोनों टीम बराबर की है, बिल्कुल हार्ड खींची है, तो वो इतनी जल्दी मूव नहीं करती है। जो टीम उसमें तेज पुल करेगी वही वाली टीम जीतेगी, तभी वो मूव करेगी। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या सीखा, जो फोर्स है या तो वो ज्यादा होगा या तो कम होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होती है उसकी कितनी लग रही है वो उसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ विच फोर्स एक्ट, और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अभी आपने देखा अपोजिट लगाएंगे तो वो चीज मूव नहीं करेगी, और अगर एक साइड से लगाएंगे तो वो आराम से मूव कर जाएगी। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स चेंज, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंज। अब उसके बाद 11.4 अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स है वो उसका स्टेट, मोशन की स्टेट भी चेंज करता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो हम लोग ने देखा वो फुटबॉल को किक किया, उसमें अगर गोलकीपर ने अगर बॉल को पकड़ लिया तो स्पीड हम लोग की वापस से किस में आ गई, 0 में, जहाँ पे वो थी। These observations suggest that the force applied on the object may change its speed। जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो उसकी स्पीड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे पहले ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो वो किस में है, 0 में है स्पीड, और जब वो मूव करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। If the force applied on the object is the direction of its motion, the speed of the object increase। जो डायरेक्शन मतलब अगर सीधे जाना है उसमें स्पीड में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। If the force is applied in the direction of opposite to the direction of motion, और अगर मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में लगेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हम लोग अभी टेबल का एग्जांपल ले रहे थे, अगर इधर हम लोग को ले जानी है तो अगर इधर दोनों लोग पुल कर रहे थे तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। In the game of volleyball, player often push the moving ball to their team mates and make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side by the court by pushing or smashing it। वॉलीबॉल में क्या होता है, हम लोग उसको पुल मतलब मारते हैं, फिर वो जाती है, कभी कभी वो लोग वापस बॉल क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। इन द क्रिकेट अ बैट्समैन प्ले हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। क्रिकेट में भी क्या होता है, वो अपना फोर्स लगाता है कि बॉल जाए, फिर वो लोग उसको कैच कर लेते हैं, फिर वो वापस आ जाती है। इन दिस एग्जाम्पल द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इन सब में क्या हो रहा है, डायरेक्शन जो बॉल की है वो तो चेंज हो रही है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल? अ चेंज ऑफ आइदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। या तो उसकी स्पीड चेंज होती है या तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ने रोकी उसको
उसकी बॉल को तो उसकी स्पीड चेंज हो गई, हम लोग ने बीच में रूलर लगाया तो क्या चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। Does a force may bring a change in the state of motion of an object? तो फोर्स क्या करता है, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देता है। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू स्टेट ऑफ जीरो स्पीड एंड एन ऑब्जेक्ट में बी रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इन स्टेट ऑफ मोशन। When again no effect of force is observed when you try to push a ball। अब जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, अब मैं सोचूं इसको हिला लूं, क्या फोर्स लगा के या बॉल ये हिला लूं तो मैं इतनी जल्दी हिलेगी, ये नहीं मूव होगी। तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स में फोर्स अप्लाई करते हैं पर वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मूव नहीं होते हैं। अब हमारा 11.5 क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी हम लोग किसी चीज में फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज करते हैं। अब देखो जैसे आटा गूंद रही है, इसमें देखो 11.2 में हम लोग आटा गूंदते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका शेप चेंज कर रहे हैं। उसके बाद स्प्रिंग फिक्स टू अ सीट ऑफ बाइसाइकिल, जैसे स्प्रिंग लगी होती है बाइसाइकिल की सीट में, अगर हम लोग उसमें बैठते हैं तो ऊपर नीचे होती है वो। फिर अ रबर बैंड सस्पेंड फ्रॉम अ हुक नेल और on a ball by hanging a weight by पुलिंग इट फ्री है। जैसे हम लोग ने कील में एक रबर बैंड पुल कर लिया, फिर उसको पुश करेंगे पुल करेंगे तो उसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा।